all of you. Myself Sumit Kumar. Today I am discuss here second portion of 2013 Agriculture Engineering question paper AE. So let's go start. First question. Question number 1. The hydrology method of flood routing use. हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन जो हमारा होता है वो क्वेश्चन ऑफ मोशन और क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी दोनों में यूज होता है। अगर इसमें से एक ऑप्शन देता है तो क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी पे टिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है अ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्ट्रॉम कंसिस्ट ऑफ। तो हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ जो होता है सरफेस रन ऑफ होता है। इसमें ओनली जब बहुत तेज कोई फ्लड या स्ट्रॉम मतलब कुछ तूफान बारिश बहुत तेज होता है तो उसमें क्या होता है सिर्फ सरफेस रन ऑफ होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी सरफेस रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि 1 आवर में हमारा टी ड्यूरेशन के लिए जो वाटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं 24 आवर्स में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम बेस्ड डायरेक्ट रन ऑफ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. In the design of check dam and retaining walls, the maximum acceptable value of factor of safety against sliding, मतलब हमारा स्ट्रक्चर फेल ना करे स्लाइडिंग ना हो उसके लिए जो हमारा गुणांक वैल्यू होगा वो कितना होगा तो 1.25 और आंसर नंबर बी 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉप इनलेट स्पिलवे आर सुटेबल एज गली कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन द गली डेप्थ इज मोर देन। तो हमारा जहाँ पर भी ड्रॉप इनलेट वे या स्पिलवे ये सब बनाने होते हैं वहाँ पे गली का जो विड्थ होता है वो कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. The method of designating flood frequency by chance present was suggested by। कभी कभी बाढ़ आवृत्ति का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस विधि बताई गई थी। तो गंबल द्वारा बताई गई थी जो कभी कभी बाढ़ आती है उसको निकालने के लिए। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेल फॉर फाइन सैंड लेयर विद सिल्ट विल बी। तो रेडियस ऑफ कितना होता है वेल का तो रेडियस होता है इसका 180 से 300 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर. सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड। सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड तो सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है एरिएशन ओनली, ऑप्टिमम सोइल टेम्परेचर ओनली, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम रूट जोन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी ऑप्शन ही सही हैं सरफेस ड्रेनेज के लिए तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस ड्रेनेज सॉरी यहाँ पे सब सरफेस ड्रेनेज था या 8वां क्वेश्चन है सब सरफेस ड्रेनेज जिसमें ऑल ऑफ द अबव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है सरफेस ड्रेनेज। तो सरफेस ड्रेनेज क्या होता है रिमूवल ऑफ कैपिलरी वाटर। ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ सरफेस वाटर। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो जो सरफेस ड्रेनेज होता है वो कैपिलरी वाटर को भी रिमूव करता है और सरफेस वाटर को भी हटाता है। तो ऑप्शन बी सही हो इसका सी सही हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर. द लेंथ ऑफ बॉर्डर इन सैंडी एंड सैंडी लोम सोइल शुड बी। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए सैंडी सोइल में बॉर्डर के लिए तो 100 से 150 मीटर या फिर 60-80 जितना मतलब अगर ऑप्शन रहता तो वो भी टिक कर सकते थे।
लेकिन यहाँ पे कितना टिक करना है, 100 से 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एन एफिशिएंट इरिगेशन इज, ऑप्शन ए इफ सोइल इज वेटेड टू फील्ड कैपेसिटी, ऑप्शन बी इफ सोइल इज वेटेड टू क्रॉप रोट जोन, ऑप्शन सी इफ सोइल इज वेटेड टू बियॉन्ड क्रॉप रूट जोन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ सोइल इज वेटेड टू क्रॉप रूट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इनफिल्ट्रेशन रेट वेरीज विद डेप्थ ऑफ वाटर ऑन सरफेस, सोइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, बोथ ए और बी। तो जो हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट वेरी करता है डेप्थ ऑफ सोइल पे भी और सोइल के टेक्सचर पे के हिसाब से भी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप इन जनरल सोइल यूपी इज, कि वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है व्हीट क्रॉप के लिए अपने यहाँ यूपी में, ये बताना है। तो हमारे यहाँ पे 45.5 सेंटीमीटर तक इसको पानी चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कितना, 45.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाई 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन सी किलो कैलोरी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द प्रॉपर्टी ऑफ working substance which increase or decrease as the heat is supplied or removed in a reversible manner is known as, ऑप्शन ए इंथैल्पी, ऑप्शन बी इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी एंट्रोपी, ऑप्शन डी एक्सटर्नल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, for attaining thermodynamic equilibrium state which of the following equilibrium state must be achieved, ऑप्शन ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल की थर्मल इफिशियंसी क्या होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आइसोट्रोपिक इंडेक्स, ऑप्शन सी डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर रेशियो, ऑप्शन डी फॉलोज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो थर्मल एफिशिएंसी होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो जूल होती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू दैट 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन इज। तो क्या होगी हमारी 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक में जो थर्मल एफिशिएंसी होगी वो मोर होगी, मतलब अधिक होगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,
What percentage of total heat supplied by the fuel to an engine is removed by the cooling medium? इंजन को अपने ईंधन से प्राप्त कुल ताप का कितना प्रतिशत उसे ठंडा करने में नुकसान होता है? तो 10 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द टॉर्क डेवलप्ड बाय एन इंजन इज मैक्सिमम, मतलब टॉर्क कितना इंजन मैक्सिमम उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है एट मिनिमम स्पीड ऑफ द इंजन, ऑप्शन बी एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इंजन, एट मिनिमम वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ऑप्शन डी एट द मैक्सिमम वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कहाँ पे होता है? एट मिनिमम स्पीड ऑफ द इंजन। इसीलिए हम लोग फर्स्ट गियर में बोलते हैं कि टॉर्क ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज। डीजल इंजन में हमारा जो गवर्नर है उसका क्या यूज है? तो क्वांटिटी ऑफ गवर्निंग, क्वांटिटी ऑफ गवर्निंग, फिर क्या क्वालिटी ऑफ गवर्निंग, क्वांटिटी ऑफ गवर्निंग, और हिट एंड मिस गवर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो जो ये होता है मात्रा को गवर्निंग, मतलब फ्यूल कितना देना उस चीज को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए क्वांटिटी, क्वांटिटी गवर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। Which of the following receives power from the tractor for its operation? Pulley attachment, power takeoff, power lift, all of the above, all of the above। आंसर हो जाएगा इसका all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रुपीज पर आवर ऑफ ए 35 HP ट्रैक्टर। तो कितने इसकी कॉस्ट आएगी? 300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एमबी प्लाउ दैट एक्चुअली ब्रेक द सोइल इज कॉल्ड। मोल्ड बोर्ड हल के उस भाग को जो मिट्टी तोड़ता है कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको द मोल्ड बोर्ड बोलते हैं, मोल्ड बोर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। व्हाट्स मेक द मोल्ड बोर्ड प्लाउ टू पेनिट्रेट इनटू द सोइल टू द प्रॉपर डेप्थ? ऑप्शन ए वर्टिकल और डाउन सक्शन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल और लैंड सक्शन, ऑप्शन सी वेट ऑफ द प्लाउ बॉटम, ऑप्शन डी गेज व्हील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वर्टिकल और डाउन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। व्हाट काइंड ऑफ टिलेज इक्विपमेंट अ ट्रैक्टर ड्रॉन डिस्क हैरो इज? ऑप्शन ए प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, ऑप्शन बी सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट, ऑप्शन सी थ्रेटरी टिलेज इक्विपमेंट, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा इसका बी सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द सेंटर ऑफ पावर पॉइंट इन ए बॉटम ट्रैक्टर ड्रॉन मड बोल्ड प्लाउ लाइज एट? ऑप्शन ए द मिडल ऑफ द ट्रैक्टर बिटवीन द रियर व्हील, ऑप्शन बी हाफ वे बिटवीन सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू बॉटम, ऑप्शन सी द क्लेवियस और हिच, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी क्लेवियस और हिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। व्हेन वाज द ग्रेन कंबाइन
कंबाइंड हार्वेस्टर या थ्रेशर फर्स्ट इंट्रोड्यूस और इन्वेंटेड। सबसे पहले थ्रेशर कब लाया गया? तो ये हमारा लाया गया है 1930 में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज कॉल्ड द लैसी फार्मूला टू कैलकुलेट द फ्लो थ्रू कैनाल? फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए कैनाल में लाइसी फार्मूला जो यूज करते हैं वो उसमें पहचानना है कौन सा फार्मूला है। तो लाइसी का फार्मूला होता है, तो लाइसी फार्मूला ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लाइसी फार्मूला में B इजकल टू 1.15 अंडर रूट एफ इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ड्रेनेज कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। ड्रेनेज कोफिशिएंट के डिफिनेशन बताना है। तो क्या होती है डिफिनेशन? ऑप्शन ए, रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ टू द स्पेसिंग ऑफ द ड्रेन, डेप्थ ऑफ वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन 24 आवर्स, ratio between K and K2 into large soil each within permeability K and K2 none of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? 24 आवर में जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बोरिंग इज बेस्ड ऑन परक्यूजन प्रिंसिपल? ऑप्शन ए हैंड बोरिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक रोटरी ड्रिलिंग, ऑप्शन सी जेटिंग, ऑप्शन डी कोर ड्रिलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया? ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी थीज पॉलीगन मेथड, ऑप्शन सी आइसोटल मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो चारों मेथड हैं ये प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को मेजर करने के लिए ही होते हैं, लेकिन ये सब एवरेज डेप्थ बताते हैं कि कितना बारिश हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए राइजिंग लिम्फ, ऑप्शन बी क्रेस्ट सेगमेंट, ऑप्शन सी रिसीजन लिम्फ, ऑप्शन डी बेस लिम्फ। तो बेस लिम्फ इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू मूव फ्रॉम द मोस्ट रिमोटेस्ट पॉइंट टू द आउटलेट ऑफ द वाटर शेड इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेटिस्फैक्टरी इंडेक्स ऑफ चैनल रिटेन्डनेस ऑफ द ग्रास्ड वाटरवे? इसका आंसर पता नहीं है, आप बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन है आर हाइड्रोलिक रेडियस अपान आर, आर अपान आर, ऑप्शन बी अपान आर, ऑप्शन सी बी इंटू आर, ऑप्शन डी बी स्क्वायर इंटू आर। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 37। ड्यूरिंग विंड इरोजन मेजर पोर्शन ऑफ सोइल पार्टिकल मूव बाई। तो सबसे ज्यादा जो विंड में इरोजन होता है वो किसमें होता है? सल्टेशन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पैराबोलिक शेप्ड चैनल इज।
ऑप्शन ए टी डी प्लस एन डी स्क्वायर, ऑप्शन बी बी डी माइनस एन डी स्क्वायर, ऑप्शन सी 2/3 टी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इन टेक्टर इज। तो टेक्टर का जो फंक्शन होता है डिफरेंशियल का क्या होता है? टू हेल्प द टेक्टर इन टर्निंग। डिफरेंशियल का यूज काय में करते हैं? टर्निंग के टाइम, मतलब जो ट्रैक्टर को मोड़ते हैं उसमें डिफरेंशियल का यूज होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 द ड्रॉ बार एचपी ऑफ ए ट्रैक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो ड्रॉ बार बढ़ाना है, इंक्रीजिंग ड्रॉ बार पुल, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रेवल, बोथ। ऑप्शन ए और बी बोथ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 द इग्निशन कॉइल स्टेप अप लो वोल्टेज ऑफ पीटर इन पेट्रोल इंजन इग्निशन सिस्टम अप टू कितना होता है? तो 20,000 वोल्ट तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए डीजल इंजन इज। कंप्रेशन रेशियो कितना होता है डीजल इंजन का? तो होता है 14 से 21। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्लोरिफिक वैल्यू लोअर किलो जूल पर केजी ऑफ डीजल ऑयल इज। कितना होगा? 44,200। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 यूनिट ऑफ एनर्जी इज। यूनिट ऑफ एनर्जी इज कितना? यूनिट क्या होती है एनर्जी की? कैलोरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजन कैन रन इन एनी डायरेक्शन इन 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, बोथ ए और बी। तो इंजन किसी भी दिशा में चल सकता है, चाहे वो इंजन 4 स्ट्रोक हो चाहे 2 स्ट्रोक हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तो सॉरी ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ऑटो साइकिल रिफर्स टू कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बोथ ए और बी। जो हमारा ऑटो साइकिल होता है वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पे होता है। आंसर बी हो जाए इसका, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो बोथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 स्टीम इंजन आर। स्टीम इंजन होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, सेमी इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इन डीजल इंजन द हीट इज टेक इन एट। डीजल इंजन जो होता है वो हीट कहाँ पे लेता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या बोथ ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो जो डीजल इंजन होता है वो जब हीट लेते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीबी इज लेस देन सीपी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज एक्सप्रेस्ड एज। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 - 1/r की पावर
आर गामा -1, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ जूल्स, थर्ड बोथ ए और बी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जूल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ह्यूमन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, चाइना, भूटान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। कृषि कार्य में प्रति हेक्टेयर मानव जनसंख्या सबसे अधिक उपयोग में लगी है, कहाँ? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। पिस्टन यूज्ड इन ट्रैक्टर इंजन आर मेड ऑफ। तो पिस्टन काहे का बना होता? एल्युमिनाई स्टील का एलॉय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। द मोस्ट प्रीफर्ड नोजल यूज्ड इन ट्रैक्टर इंजन इज। तो कौन सा नोजल यूज करते हैं? मल्टीपल होल टाइप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ फ्लाई व्हील ऑन एन इंजन इज। एक इंजन में फ्लाई व्हील का उपयोग होता है टू मेंटेन द रिकमेंडेड स्पीड, to reduce the engine speed on the overload, to increase the engine speed under no load, to balance the weight of engine। क्या होता है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू मेंटेन द रिकमेंडेड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 क्वेश्चन कहता है मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्लच यूज्ड ऑन ट्रैक्टर इज। तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा क्लच है? मल्टीपल डिस्क टाइप, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। द एंटी-नॉक क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए C10 नंबर, ऑप्शन ए SAE नंबर, ऑप्शन सी ऑक्टेन नंबर, नन ऑफ द अबव। तो एंटी-नॉक क्वालिटी पेट्रोल इंजन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टेन नंबर को, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन इज। फायरिंग ऑर्डर 14, 26, 35। मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द बैटरी शुड बी रिचार्ज्ड व्हेन इट्स इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स बिलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.280 दिया हुआ है, लेकिन कोई कोई किताब में 1.125 लिखता है। तो अब जो सही रहेगा इसमें से, वैसे सही तो यही होना चाहिए, ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एयर ब्लेडिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड इन। हवा निकालने की प्रक्रिया की अक्सर आवश्यकता पड़ती है, कहाँ? डीजल इंजन में, ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ट्रैक्टर लाइज बिटवीन, थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की कितने कहाँ वेरी करती है, तो 25 से 28%, और पेट्रोल की 25 से 32, डीजल की 32 से 38। तो 62 इंजन गवर्निंग सिस्टम इन ट्रैक्टर एज, ट्रैक्टर में इंजन नियंत्रण प्रणाली है। ऑप्शन ए हिट एंड मिस, ऑप्शन बी थ्रॉटलेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ, ए और बी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन प्रेशर इन रियर, infiltration pressure in rear tire of tractor for field work is kept, कितना प्रेशर रखना चाहिए, तो 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 वर्टिकल सेक्शन ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ इज जनरली कीप्ड, कितना रखते हैं, तो 3 से 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 गनल इज अ पार्ट ऑफ, गनल किसका पार्ट है, मोल्डबोर्ड प्लाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 फैक्टर अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर इज, तो कंबाइन हार्वेस्टर में कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, इंजन स्पीड, ट्रेवल स्पीड, कटर बार एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन उससे इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कटर बार ऑफ मूवेवर नॉर्मली मेक्स अबाउट, तो कितना होता है, 800 स्ट्रोक पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कॉमन टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ फॉर सपोर्टिंग द डिस्क इज बुश बेयरिंग, निडल बेयरिंग, वॉल बेयरिंग, टॉपर रोलर बेयरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉपर रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 न्यूमेरिकल है थ्रेसिंग सिलेंडर ऑफ ए कंबाइन हार्वेस्टिंग इज 56 सेंटीमीटर इन डायमीटर रनिंग एट 800 आरपीएम, इट्स पेरिफेरिकल स्पीड विल बी, तो इसकी पेरिफेरल स्पीड बतानी है। तो इसकी जो पेरिफेरल स्पीड वो होगी वो कितनी होगी, 23.46 मिनट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल है सेंटर ऑफ लोड a 4 into 40 centimeter size MB plow from shear wing of its first plow bottom is at, तो कितना होगा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 इन अ कंबाइन हार्वेस्टर रियल इंडेक्स कीप्ड मोस्टली इन द रेंज ऑफ, रियल इंडेक्स कितना रखते हैं कंबाइन में, तो 1.25 से 1.50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 द एंगल एट विच मूवेवर कटर बार इज सेट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, उसका एंगल जो सेट करते हैं वो कितने पे सेट करते हैं, तो 80 डिग्री पे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 एन ओलपेड थ्रेसर इज ऑपरेटेड बाय, ओलपेड थ्रेसर जो था वो हमारा बैलों के जानवरों से मतलब बैलों से चलता था, अ पेयर ऑफ वोल्क्स।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओलपेट थ्रेशर इज ऑपरेटेड बाय सॉलिड कॉन, हॉलो कॉन, फ्लैट या एडजस्टमेंट। तो ये फ्लैट फैन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिब्रेशन ऑफ स्पेयर इज अफेक्टेड बाय। ऑप्शन ए डिस्चार्ज रेट, प्रेशर, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कैलिब्रेशन होता है वो अफेक्ट करेगा ऑल ऑफ द अबव, सभी को, डिस्चार्ज को भी, प्रेशर को भी, स्पीड को भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलॉजी डील्स विथ बिहेवियर ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी ऑन ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्ड रॉक एरिया द डेप्थ ऑफ डग वेल यूजुअली वेरीज फ्रॉम। कठोर चट्टान वाले क्षेत्र में खुदाई किए गए कूप की गहराई साधारणतः रहती है कितनी? 30 से 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ग्रेवल पेक इन ट्यूबवेल इज। द थिकनेस ऑफ ग्रेवल पेक इन ट्यूबवेल इज कितनी होती है? 18 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, डीप ट्यूबवेल्स में यील्ड एज हाई एज। गहरे नलकूप को अधिकतम उत्पादन होता है 50 लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन इज नोन एज। तो हम इसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कैपेसिटी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इन केस ऑफ द फॉलोइंग वेल द पिजोमेट्रिक सरफेस इज ऑलवेज। बहते हुए कूप के संदर्भ में पिजोमेट्रिक सतह हमेशा होती है क्या? बिलो द ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल या नन ऑफ द अबव। तो कैसी होती है? अबव द ग्राउंड लेवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो द हायर एंड हायर एल्टीट्यूड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हाइटोग्राफ इज रिलेटेड विथ। तो हमारा हाइटोग्राफ क्या होता है? ऑप्शन ए कम्युलेटिव रेनफॉल एंड टाइम, ऑप्शन बी रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, ऑप्शन सी रेनफॉल डेप्थ एंड एरिया, ऑप्शन डी रेनफॉल इंटेंसिटी एंड कम्युलेटिव रेन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। हाइटोग्राफ, अगर हाइड्रोग्राफ बोलता तो हो जाता रेनफॉल डिस्चार्ज बीएस टाइम या एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेनफॉल कोफिशिएंट, ऑप्शन बी रन ऑफ कोफिशिएंट, ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रन ऑफ कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विच सोर्स ऑफ वाटर इज नॉट ए सरफेस सोर्स। ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी लेक, ऑप्शन डी ओशियन।
तो हमारा जो वेल होता है वो ग्राउंड वाटर में आता है, इसलिए वेल हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें से कौन सा स्रोत नहीं है, तो वेल नहीं है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अ शैलो ट्यूबवेल विदाउट स्टेनर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कैविटी वेल, ऑप्शन बी डग वेल, ऑप्शन सी ओपन वेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, स्टेट डिस्चार्ज रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए रेटिंग कर्व, ऑप्शन बी रिटेनिंग इक्वेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल डिस्चार्ज कर्व, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग कर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वाटर लेवल एंड पंपिंग वाटर लेवल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ डाउन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, soil formation that contains water at slow rate is called aquatard, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इरिगेशन स्कीम हैविंग ए कल्चरेबल कमांड एरिया अप टू 2000 हेक्टेयर क्लासिफाइड एज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, अल्ट्रा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इस जो हमारा 2000 हेक्टेयर तक रहेगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, टू ऑब्टेन हायर इफिशियंसी द सक्शन लिफ्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड नॉट एक्सीड। कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 10 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द एप्रोप्रिएट डिवाइस टू मेजर द रेशियो ऑफ फ्लो फ्रॉम एन इरिगेशन फ्लो फरो इज। ऑप्शन ए वी नॉच, ऑप्शन बी फ्री फ्लो और फिश, ऑप्शन सी सबमर्ज और फिश, ऑप्शन डी पार्सल फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वी नॉच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, द मोस्ट हैजार्ड्स एलिमेंट इन इरिगेशन वाटर इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इज। ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ टाइल ड्रेन शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.2%, ऑप्शन सी 0.3%, ऑप्शन डी 0.4%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.2%। द मिनिमम डायमीटर ऑफ क्ले टाइल्स यूज्ड इन सबसरफेस ड्रेनेज इज। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ग्राउंड स्ट्रेटेड कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ऑप्शन ए माइनिंग्स फार्मूला, ऑप्शन बी स्ट्रिकल फार्मूला, ऑप्शन सी डुपिट्स फार्मूला, ऑप्शन डी डार्सी फार्मूला। तो भूमिगत स्रोत से जल बहाव दर निम्नलिखित द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, डुपिट्स फार्मूला के द्वारा,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ ए क्रॉप इंक्रीज व्हेन। ऑप्शन ए, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज मोर। ऑप्शन बी, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज लेस। ऑप्शन सी है द हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ मोर। ऑप्शन डी, द हार्वेस्टिंग पीरियड इज लेस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। परमानेंट सोइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर आर डिजाइन फॉर रिकरेंस इंटरवल। तो कितना होना चाहिए रिकरेंस इंटरवल उनके लिए, मतलब पुराना जो डाटा होना चाहिए हिस्टोरिकल, वो 15 से 25 साल का होना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट। तो कितनी वेरिएबिलिटी होती है? 15% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। द मोस्ट इरोडेबल सोइल पार्टिकल इन इक्विवेलेंट डायमीटर आर अबाउट। सर्वाधिक संरक्षणशील मृदा कण का समतुलनात्मक व्यास होता है कितना? 0.10 मतलब 0.10 mm। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अब 2090 का सॉल्व कराऊंगा। ये 13 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।